लेकिन प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन कोई साधारण घटना नहीं। जब भी ये सूचना आती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाला है, तो पूरे देश में कौतूहल होता है। देश का किसान हो, खेत खलिहान में काम करने वाला, देश का मजदूर हो, कॉर्पोरेट के लोग हों, देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते। देश के इतिहास में आपको 2-3 घटनाएं जो पुराने लोग हैं उनको याद आती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने डेस्टिनी को लेकर के जो भाषण दिया, जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, वो आज तक याद किया जाता है। 1965 में ऐसी स्थिति आ गई, युद्ध का काल था, जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो राष्ट्र के नाम वो संबोधन याद किया जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कल रात जब 8:30 बजे के उनके संबोधन की सूचना आई तो हम सारे लोग जो न्यूज रूम में बैठे थे उनमें कौतूहल हुआ, पूरे देश में कौतूहल हुआ, तरह तरह की आशंकाएं होने लगी। सोशल मीडिया पे तो एक बाढ़ सी आ गई आशंकाओं की। कोई कहने लगा कि शायद प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने वाले। पहली बार 12 वर्षों के दौरान जो सरकार की हार हुई लोकसभा के अंदर एक संविधान संशोधन को लेकर के, तो महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन और देश में लोकसभा और विधानसभाओं की सीट को बढ़ाने को लेकर के वो जो संविधान संशोधन लोकसभा में गिरा, तो उसके बाद इस तरह की आशंका हुई कि शायद प्रधानमंत्री, क्योंकि अमूमन ये परंपरा रही है और ये मान्यता रही कि लोकतंत्र में जब निर्वाचित सरकार सदन के भीतर पराजित हो जाए तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी उसको लेनी पड़ती है। तो इसलिए इस तरह के भी कयास लगे कि क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात को लेकर के आश्वस्त था कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो नहीं ही होगा। लेकिन मेरे मन में भी कौतूहल था कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहने वाले। लेकिन माफ कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री 8:30 बजे राष्ट्रीय चैनलों पर पूरे देश से रूबरू हुए तो शायद सबको निराशा हुई। एक पत्रकार के नाते मैं कह सकता हूं कि देश के इतिहास में कुछ घटनाक्रम हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहली बार राष्ट्र के संबोधन के जरिए जो विपक्ष को निशाना बनाया, विपक्ष पर जिस तरह से हमलावर हुआ, तो सारे लोग कहने लगे तो ये तो किसी भी चुनाव रैली में वो भाषण दे सकते थे। कोयम्बटूर में कह के आए थे, बंगाल में उनके पास मौका था, और भी कोई माध्यम हो सकता था। लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन जब पूरा देश एकजुट होकर के पूरे कौतूहल से ये सुनना चाहता था कि हमारे प्रधानमंत्री आखिर क्या कहने वाले हैं, क्या पश्चिम एशिया संकट में, होर्मुज में जो नौसेना के हमारे जहाजों पर ईरान की तरफ से गोलीबारी हुई, क्या उससे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, या फिर कोई ऐसा संकट आने वाला था, कोई ऐसी बात हो गई। देखिए, कोविड के दौरान प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ी, सैकड़ों साल में आने वाली आपदा, वो बहुत ही जेन्युइन मौका था। उन्होंने 4 बार, 5 बार, 7 बार संबोधन किया। मैं उसको भी अपवाद के रूप में लेता हूं। हो सकता है कि 1 बार 2 बार में काम चल जाता, लेकिन उन्होंने 7 बार, क्योंकि वो सैकड़ों साल में आने वाली आपदा। लेकिन कल का संबोधन जो हुआ प्रधानमंत्री का, तो उसके बाद उनके सारे संबोधनों की एक स्क्रीनिंग होने लगी। तो आप पहला संबोधन याद करिए कि 8 नवंबर उन्होंने जब 2016 को किया था, नोटबंदी को, तो सारे लोग कहते थे कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता था, देश की वित्त मंत्री बता सकती थी। लेकिन फिर भी उसका ये नैरेटिव बना कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा कि नोटबंदी करना एक बड़ा फैसला था, पूरे देश में लोग इससे प्रभावित होने वाले थे, बात मानी। उसके बाद भी कई मौके आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने संबोधित किया तो भी बड़ा मौका था, युद्ध जैसी स्थिति बन सकती थी। लेकिन कई, आप अगर 12, 13, 14 उनके संबोधनों को देखें और उसमें सबसे ज्यादा कल के संबोधन को देखें तो लगता है कि निहायत ही गैर जरूरी और राष्ट्र के नाम संबोधन की जो गरिमा होती है, जो डिग्निटी होती है, आपको पता है ना, कहते हैं कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो जब वाकई में भेड़िया आया तो लोगों ने उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। तो प्रधानमंत्री के संबोधन की जो गरिमा है, जो उसको लोग गंभीरता से लेते हैं, मैं केवल एक सवाल छोड़ करके जाना चाहता हूं, क्या उस गंभीरता को प्रधानमंत्री ने कम किया? देखिए, विपक्ष को कोसने के बहुत मौके होते हैं। आपने सदन के भीतर कोसा, सदन के बाहर रैलियों में कोसेंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन का मौका ऐसा मौका होता है जब राष्ट्र को एकजुट करने की जरूरत होती है।
पूरे देश को एक मैसेजिंग देने की जरूरत होती है कि चलिए ये हुआ, लेकिन पूरा देश एकजुट है और आगे का रोड मैप ये है। पूरे देश को एक साथ रहने की जरूरत है। या ये क्राइसिस है, इसमें सारे देश को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। या एक ऐसा संकट आने वाला है जिसमें पूरे देश को तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन माफ करिए, राजनीति के एजेंडे के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्र के संबोधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।